क्लास 10 एक्सरसाइज 4.1 का पहला क्वेश्चन आज हम देखेंगे और ये टॉपिक है विविक्तिकर। पिछली क्लास में हमने दिखाया था पार्ट 1 में आप लोगों को कि विविक्तिकर को कैपिटल डी से प्रदर्शित किया जाता है और डी बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। डी जीरो निकलने का मतलब क्या होता है, डी धनात्मक आने का मतलब क्या होता है और डी ऋणात्मक आने का मतलब क्या होता है। यह हमने पिछली क्लास विविक्तिकर की पार्ट 1 में आपको बताया था। तो जिन स्टूडेंट ने भी अभी तक विविक्तिकर का पार्ट 1 नहीं देखा है तो हम इस वीडियो में उसका लिंक देंगे। डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक क्लिक करके आप विविक्तिकर का पार्ट 1 देख सकते हैं। वहाँ पे इसके सूत्र लिखे हैं, स्पष्ट तरीके से समझाया गया है, आपको और बेहतर समझ में आ जाएगा। और इस एक्सरसाइज से बोर्ड के एग्जाम में एक क्वेश्चन 100% आता है। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है कि निम्न द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है? मूलों की प्रकृति। तो हमने आपको पार्ट 1 में बताया है इसी चैप्टर के कि जब भी मूलों की प्रकृति ज्ञात करनी हो तो डी निकालते हैं। अगर डी जीरो निकले तो मूल वास्तविक और समान, डी धनात्मक निकले तो मूल वास्तविक और भिन्न भिन्न, और डी निगेटिव निकले तो मूल काल्पनिक। जीरो निकले या धनात्मक निकले तो इसका मतलब होता है मूलों का अस्तित्व है, और डी निगेटिव निकले तो इसका मतलब होता है मूलों का अस्तित्व नहीं है। तो इस क्वेश्चन में 3 खंड हैं, तीनों को हम नंबर वाइज बारी बारी आपके सामने हल कर रहे हैं। जैसे पहला लिखा हुआ है इसका 2x² माइनस 3x प्लस 5 बराबर 0। देखिएगा कितना आसान क्वेश्चन है। तो हमने लिखा 2x² माइनस 3x प्लस 5 इक्वल 0। तो x² के गुणांक को क्या कहा जाता है? a कहा जाता है। तो हमने यहाँ पे लिखा a बराबर 2, और x के गुणांक को क्या कहा जाता है? b कहा जाता है। तो x का गुणांक है -3, तो b बराबर हो गया -3, और ये 5 क्या है? अचर पद है, तो c बराबर हो गया 5। अब हमने सूत्र लिखा b बराबर b² माइनस 4ac। तो हमारा b कितना है? -3। तो b की जगह पे हमने लिखा -3, स्क्वायर है b पर तो इस पे हमने स्क्वायर लगा दिया। -4 इंटू a है हमारा 2 गुणित c हमारा है 5। तो आप जानते हो 3 का स्क्वायर हमेशा कितना होता है? 9 होता है, और ये माइनस का चिन्ह आपका गायब हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायर मीन्स वर्ग कभी भी निगेटिव नहीं होता है। फिर ये हमने माइनस लगाया, 4 गुना 8 पन 40 हो गया। तो 9 प्लस का और 40 माइनस का। तो आप जानते हो जब 1 प्लस 1 माइनस होता है तो सब्ट्रैक्ट होता है, मीन्स घटता है। तो 40 से 9 घटाओगे तो कितना बचेगा? 31। माइनस का नंबर बड़ा है इसलिए यहाँ पे चिन्ह जो है माइनस का लग जाएगा। तो आपने देखा आपका डी बराबर कितना आया? -31। और पार्ट 1 में हमने आपको सिखाया है कि डी अगर निगेटिव आए तो इसका मतलब होता है मूल काल्पनिक। आंसर हमारा क्या बनेगा? आंसर में हम लिखेंगे कि चूंकि डी का मान, डी का मतलब विविक्तिकर, डी का मान कैसा है? ऋणात्मक है। डी का मान कैसा है? ऋणात्मक है। इसलिए जो मूल है वो कैसे कहे जाएंगे? काल्पनिक। जब भी ऋणात्मक आता है तो मूल कैसे कहे जाते हैं? काल्पनिक कहे जाते हैं। जब मूलों का अस्तित्व है तो यहाँ पे डी निगेटिव है तो मूलों का अस्तित्व नहीं है। मूलों का अस्तित्व तभी होता है जब डी जीरो या धनात्मक आए।
तो यहाँ पे मूलों का अस्तित्व नहीं है। तो जब मूलों का अस्तित्व ही नहीं तो ज्ञात करने की कोई जरूरत नहीं है। ये फर्स्ट पार्ट यहीं से आपका कंप्लीट हो गया। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 का जो सेकंड पार्ट है आपके सामने लिखा हुआ है 3x² माइनस 4√3x प्लस 4 इक्वल 0। यहाँ भी मूलों की प्रकृति ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम a b c लिखेंगे। आप देखिएगा x² का गुणांक कितना है 3 है। तो हमने लिखा a इक्वल 3 राइट। फिर देखिएगा x का गुणांक है -4√3। तो x के गुणांक को क्या बोलते हैं b बोलते हैं। तो हमने लिखा b इक्वल -4√3। फिर से क्या होता है अचर पर कितना है +4। तो c इक्वल हमारा हो गया 4। अब हम d निकालेंगे, सूत्र लिखे। तो d का सूत्र होता है d बराबर b² माइनस 4ac। तो b² b कितना है -4√3। तो b की जगह पर -4√3 स्क्वायर है तो इस पे स्क्वायर लगा देंगे। ओके फिर -4a की जगह पर रख देंगे 3। फिर c की जगह पर 4। तो यहाँ पे देखिएगा ध्यान से जो 4 का वर्ग होता है वो 16 होता है गुणित जो √3 है √3 का वर्ग कितना होगा 3 होगा। क्योंकि रूट वाली संख्या का जब भी वर्ग करते हैं तो सिर्फ रूट का निशान हटता है। अब अगर यहाँ आप 16 को 3 से गुणा कर दें तो 48 हो जाएगा। इसका मतलब इसका जो वर्ग है वो कितना हुआ 48 माइनस यहाँ पे 4 3 12 चको 48। यहाँ हो गया 48। अब आप 48 से 48 घटाएंगे तो कितना हो गया 0। तो d बराबर इस सवाल का कितना निकला 0। आपका आंसर ये बना कि चूंकि d का मान 0 है अतः मूल कैसे होंगे जब भी d 0 आता है तो मूल वास्तविक और समान कहे जाते हैं। अतः मूल वास्तविक और समान है। और आपको ये भी पता है कि d बराबर 0 या d धनात्मक है, दोनों ही स्थितियों में दोनों ही केस में मूलों का अस्तित्व होता है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे क्योंकि d 0 आया है तो लिखेंगे मूलों का अस्तित्व है। ठीक। अब अगर मूलों का अस्तित्व है तो हम मूलों का मान ज्ञात करेंगे। मूलों का मान का मतलब होता है x का मान निकालना, क्योंकि समीकरण जो है वो x में द्विघाती है। तो x का मान दो तरीके से निकाला जाता है, एक गुणनखंड करके और एक डायरेक्ट सूत्र से। तो यहाँ पे हम आपको डायरेक्ट सूत्र से निकालकर बता रहे हैं। तो मूल निकालने के लिए हमारा सूत्र होता है x बराबर -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac। इसे श्रीधराचार्य का सूत्र भी कहा जाता है। तो हमने लिखा x बराबर -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac अपान 2a। तो -b कितना है -4√3 प्लस माइनस। अब देखिए यहाँ पे ABC का मान रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी अभी जब आपने D निकाला था भाई b² - 4ac क्या है D ही तो है। तो D इस सवाल का कितना निकला था 0 निकला था। तो यहाँ पे b² - 4ac की जगह पे रख देंगे 0 और 0 का मतलब कुछ नहीं अपान नीचे 2a। तो 2 गुणित a की जगह पर फिर लिख देंगे। तो यहाँ देखिए माइनस माइनस प्लस हो गया 4√3
और नीचे 2 इंटू 3, तो 2 से 4 में भाग हो गया, 2 बचा, तो ऊपर 2 रूट 3, और जो नीचे वाला 3 है इस 3 को हम क्या ले सकते हैं, रूट 3 इंटू रूट 3, क्योंकि रूट 3 इंटू रूट 3 का मान 3 होता है। तो अब एक रूट 3 ऊपर से, एक रूट 3 नीचे से कट गया, तो ऊपर बचा 2, नीचे बचा आपका बचा रूट 3। तो ये आपका क्या आ गया, x का मान आ गया। अब चूंकि समीकरण जो है वो x में द्विघाती है, इसलिए x के 2 मान आने चाहिए। तो यहाँ पे दूसरा आंसर भी यही होगा। क्यों? क्योंकि इस सवाल का d 0 निकला है, और जब भी d 0 निकलता है तो मूल वास्तविक होते हैं, कैसे होते हैं, समान होते हैं। आपका आंसर बन जाएगा जो इसके मूल आए 2/√3 कामा 2/√3, विकास मूल जो है समान है। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट और तीसरा खंड है, लिखा हुआ 2x² - 6x + 3 = 0। यहाँ भी आपको मूलों की पृथक निकालना है, मतलब d का मान ज्ञात करना है। तो देखिए जो x² है, x² का गुणांक कितना है, 2 है, तो x² का गुणांक क्या होता है, a। इसका मतलब a बराबर इस सवाल में हो गया 2, और x का गुणांक कितना है, -6, तो b बराबर हो गया आपका -6, और अचर पद है प्लस का 3, तो c बराबर हो गया 3। अब हम सूत्र देंगे d बराबर b² - 4ac, तो हमने लिखा d बराबर b² - 4ac, तो b की जगह पर -6, और b पे स्क्वायर है तो लगा दिया स्क्वायर, तो ये -4 गुणित a हमारा है 2 गुणित c हमारा है 3, तो 6 का वर्ग क्या होता है, 36, और माइनस गायब हो जाएगा क्योंकि स्क्वायर कभी भी ऋणात्मक नहीं होता। तो ये -4 × 8 = 24, तो 36 से 24 घटाओ तो कितना आया, 12, तो d बराबर आपका आ गया 12। मीन्स ये वैल्यू कैसी है, धनात्मक है। तो जब भी d धनात्मक होता है तो मूल वास्तविक और भिन्न भिन्न होते हैं। तो हमारा आंसर बना यहाँ पे, पहला आंसर तो ये बना कि d का मान धनात्मक है अतः मूल वास्तविक और भिन्न भिन्न हैं, और जब भी d का मान 0 या धनात्मक आता है तो मूलों का अस्तित्व भी होता है। तो हम लिखेंगे मूलों का अस्तित्व है। अगर मूलों का अस्तित्व है तो इसे ज्ञात करना पड़ेगा। अस्तित्व मूल ज्ञात करने का मतलब x का मान निकालना, उसी सूत्र से जो अभी हमने दूसरे में लगाया था कि x बराबर -b प्लस -√b² - 4ac/2 है। तो सूत्र में मान रख दीजिए, तो x बराबर -b, b कितना है, -6 प्लस -√b² - 4ac। अभी आपने b² - 4ac निकाला था, 12 आया था, 12 आया था, तो यहाँ पे मान रखने की जरूरत नहीं है, सीधे आप 12 रख लीजिए। अपान नीचे 2 गुणित a कितना है, 2। अब देखिए जो अंडर रूट के अंदर ये 12 है, तो 12 का मतलब क्या होता है, 2 × 4 कहीं 12, तो यहाँ पे 2 का जोड़ा बन गया, तो ये बाहर निकल आएगा, 3 अंदर रह गया। √12 का मतलब होता है 2√3, तो ये माइनस प्लस का 6 हो गया, प्लस माइनस √12 की जगह पे 2√3 लिख देंगे, और नीचे 2 × 4 हो गया। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ 6 है, यहाँ 2 है, तो ऊपर से 2 कॉमन हो गया,
2 का 6 में भाग हुआ 3 प्लस माइनस 2 बाहर आ गया, अंदर बचा √3 और बटे नीचे 4। तो 2 1 कम 2, 2 दूना 4। आपका आंसर क्या हुआ? x बराबर 3 प्लस माइनस √3 अपान 2। ये आपके क्या हो गए? मूल हो गए। अब इसको आप ऐसे ही लिखा रहने दीजिए या आप इसको 2 तरीके से लिख सकते हैं। कैसे? एक बार आप लिखेंगे x बराबर 3 और सिर्फ प्लस लगाइए, माइनस छोड़ दीजिए, x बराबर 3 प्लस √3 अपान 2। और दूसरा पे लिख लीजिए x बराबर 3 प्लस छोड़ दीजिए माइनस √3 अपान 2। ऐसे x बराबर 3 प्लस √3 अपान 2 एक आप ले सकते हैं, दूसरा ले सकते हैं x बराबर 3 माइनस √3 अपान 2। तो चाहे इस तरह अलग करके लिखें और चाहे इसी तरह आप लिखा रहने दीजिए, दोनों आपके आंसर करेक्ट माने जाएंगे। आज हमने कराया आपको रिक्तिकर का पार्ट 2। कल की क्लास में हम रिक्तिकर का पार्ट 3 कराएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें बताएंगे। तो जिन स्टूडेंट ने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। अच्छी तरीके से पूरी गणित की तैयारी आप यहाँ पे कर सकते हैं।